ब्रांड ने मुझे 2021 में सरप्राइज किया वो था मोटोरोला, एंड इन अ पॉजिटिव वे। उन्होंने बहुत सारे अच्छे फोन्स लॉन्च किए जो इंडियंस के पास फोकस थे, इंडियंस के लिए बनाए गए थे, एंड आई थिंक 2022 दे आर गोइंग टू कैरी इट ऑन। जी हाँ, स्टार्टिंग विथ G71। वैसे इसका बॉक्स नहीं है, ये प्री प्रोडक्शन यूनिट है, तो अनबॉक्सिंग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस फोन के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। ये एक प्री प्रोडक्शन यूनिट है, लेकिन अगर एक लाइन में मैं अगर G71 को डिस्क्राइब करूं तो बेसिकली जो G31 था, अ वेरी गुड एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन, एंड G51 था जिसका प्रोसेसर सीरियसली अच्छा था, परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा था, ये कॉम्बिनेशन है एंड देन गोज वन स्टेप अहेड। अभी थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले लुक्स, जो बैक का लुक वगैरह है, लुक्स वेरी गुड, लुक्स प्रीमियम। लेकिन एक चीज कहूंगा, ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना पीछे का, उसकी वजह से स्लाइटली डेटेड लगता है, बट स्टिल आई विल कॉल इट अ प्रीमियम लुकिंग फोन। और दो कलर आते हैं दोस्तों, ये एंड ग्रीन। वैसे अगर इन हैंड फील के बारे में बात करूं दोस्तों, दिस इज रियली लाइट, हाथ में बहुत अच्छा लगता है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी अच्छा है, एंड इट इज नॉट अ स्मॉल फोन। वैसे 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है, उस हिसाब से मैं डेफिनेटली कहूंगा इट इज ऑन द लाइटर साइड। अगर वेट के बारे में बात करूं, शुड बी अबाउट 180 175 टू 180 ग्राम्स। लेट्स चेक इट आउट। ऑलराइट, लेट्स सी। 180.8 ग्राम्स, 180.8 ग्राम्स, 180 ग्राम्स है। मैंने 175 टू 180 ग्राम्स कहा था, लेकिन हाथ में जो है दोस्तों उससे भी हल्का लगता है। ओके, मैंने इसे कहा कि G31 और G51 का कॉम्बिनेशन है, तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये Qualcomm Snapdragon 695 इस प्रोसेसर पे आता है। आप कहोगे 6 सीरीज का प्रोसेसर है, बट नहीं, अगर आप परफॉर्मेंस के पास देखोगे, दिस इज बेटर देन 750 जो Qualcomm Snapdragon 750 है या 765 है। इट इज मच बेटर देन दैट, इनफैक्ट क्लोजर टू Dimensity 900, 810 से बहुत ऊपर है। सो जस्ट रिलेटिवली अगर बात करूं, इट इज क्लोजर टू Dimensity 900 एंड इट इज अ 5G प्रोसेसर। और सबसे बड़ी बात इस फोन की ये है, 13 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, 13 5G बैंड्स। तो ग्लोबली जो भी बैंड्स अभी यूज होते हैं सभी है इसके अंदर। स्टोरेज टाइप UMCP है, इसका मतलब UFS 2.1 से ज्यादा, UFS 2.2 से स्लाइटली कम LPDDR4X रैम है। इसमें एक ही वेरिएंट आता है 6GB रैम 128GB स्टोरेज का। अगर अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं दोस्तों, 3,70,000 के ऊपर इसका स्कोर आता है, विच आई थिंक इज वेरी रिस्पेक्टेबल। याद रखिए दोस्तों, इसकी जो प्राइस है दैट इज 18,999, मतलब ये 19,000 में आता है। उस हिसाब से दैट पर्टिकुलर स्कोर इज क्वाइट गुड, और वो आपको दिखता भी है उसके परफॉर्मेंस। अगर आप गेम्स वगैरह, हेवी गेम्स खेलते हो, BGMI वगैरह, आराम से आप अच्छी तरह से खेल पाओगे। अल्ट्रा एंड हाई सेटिंग्स पे आप BGMI जैसे गेम्स खेल पाओगे। सो एंड दे आर क्वाइट स्मूथ। और खेलने में क्यों मजा आता है? क्योंकि इसमें एमोलेड डिस्प्ले आता है। यस, 6.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है। हाँ, फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं है इसके अंदर, बट दिस इज अ गुड एमोलेड डिस्प्ले। इट इज क्वाइट ब्राइट, 700 निट्स तक इसका ब्राइटनेस आता है। बेजल्स के बारे में बात करूं दोस्तों, पतले बेजल्स हैं ऊपर के और साइड के। चिन एवरेज साइज का कहूंगा, इवन दैट सेंटर पंच होल, उसकी साइज भी मैं एवरेज ही कहूंगा। वैसे इसमें भी वर्चुअल रैम आती है 1.5 GB, तो 128 का जो एक सिंगल वेरिएंट है दोस्तों, वो बेसिकली 7.5 GB तक जाता है, बट यू नो व्हाट वर्चुअल रैम इज, राइट? वैसे एक चीज बताना भूल गया, ये Qualcomm Snapdragon 695 जो प्रोसेसर है, दैट इज बेस्ड ऑन 6nm फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब पावर एफिशिएंट है। 5000 मिली एम्पियर की बैटरी आती है विद 33 वॉट फास्ट चार्जिंग। अब G31 G51 में आपको 20 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिलता था, इसमें 33 वॉट। सो दैट इज अ स्टेप अहेड। एंड 5000 मिली एम्पियर की बैटरी लिटरली ऑन दैट 6nm प्रोसेसर, आई टेल यू व्हाट, 1.5 से 2 दिन आराम से जाएगी। सो बैटरी के मामले में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। इवन इन हैवी यूसेज 1.5 दिन तक तो जाएगी। मोटोरोला फोन्स की एक बात बहुत अच्छी है, जी हाँ, OS। आपको वैनिला एंड्रॉइड, स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस मिलता है, बट ऑल्सो यू हैव कस्टमाइजेशन। जी हाँ, उनका जो माई UX है वो प्रोवाइड करता है कस्टमाइजेशन। तो आपको आइकन्स चेंज करने हैं, थीम वगैरह यूज करना है, टेक्स्ट वगैरह थोड़ा बहुत चेंज करना है, वो सब आप कर पाओगे। और आपको थिंकशील्ड नाम का सेफ्टी फीचर मिलता है जो मोटोरोला के फोन्स में आजकल आने लग गया। सो दैट इज गुड, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फीचर। और हाँ, क्रिस्टल AI नाम का फीचर है। बेसिकली जो आप फोन पे जब बात कर रहे हो तो आपकी जो वॉइस क्लैरिटी है वो एनहांस करता है, बढ़ाता है। और अगर कॉलिंग के बारे में ही बात कर रहा हूं तो एक बात बता दूं, ये जो है कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करता है। 4x4 मीमो है इसके अंदर। सो नेटवर्क रिसेप्शन के मामले में
दिस इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। लेकिन एक चीज स्ट्रॉन्ग नहीं है, जी हाँ, बेस वेरिएंट 16GB रैम एंड 128GB स्टोरेज का साथ आता है, लेकिन एक्सपैंड नहीं कर पाओगे। इसमें जो सिम कार्ड है दोस्तों, दैट इज डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट। और जैसे सभी मोटोरोला फोन्स में आते हैं, ये जेस्चर्स सपोर्ट करता है, चॉप एंड देन कैमरा वगैरह जो है वो सब ये सपोर्ट करता है। और दोस्तों कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं, डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, 5G है, 13 बैंड्स का सपोर्ट है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। ये ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट आता है, डुअल बैंड वाईफाई भी आता है, एंड यस इट आल्सो हैज गॉट NFC। कैमरा के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है, बट दैट इज क्वाड फंक्शन। इसका मतलब 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का जो है दैट इज डेप्थ एज वेल एज अल्ट्रा वाइड सेंसर, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर आता है। उस मैक्रो सेंसर से आप फोटोज एंड वीडियोस दोनों ही खींच पाओगे। आगे पंच होल में यू गेट अ 16 मेगापिक्सल सेल्फी सेंसर। प्राइमरी सेंसर से फोटोज नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस में अच्छे आते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। अगर अल्ट्रा वाइड के बारे में बात करूं दोस्तों, स्लाइटली ऑन द सॉफ्टर साइड, डेफिनेटली थोड़ा सॉफ्ट आते हैं, एंड कलर भी शिफ्ट होता है अगर आप कंपेयर करते हो प्राइमरी सेंसर के साथ। लेकिन प्राइमरी सेंसर्स के फोटो जो है दोज आर क्वाइट गुड। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये जो है हमारे पास ये प्री प्रोडक्शन यूनिट है। वैसे मैं कुछ सैंपल्स आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, लेकिन जो एंड रिटेल में आप खरीदोगे तो दे विल बी एन अपडेट टू इट, सो आई एम नॉट श्योर वो अपडेटेड वर्जन कैसे होगा, बट इसका मैं कहूंगा डेफिनेटली प्राइमरी सेंसर अच्छा है, बट 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड है दैट इज एवरेज। और फीचर्स के मामले में अच्छे हैं दोस्तों, मोटोरोला के फोन्स में अच्छे कैमरा फीचर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल डुअल कैप्चर है, पीछे का कोई भी सेंसर आप इस्तेमाल कर सकते हो, साथ में आगे का एक ही टाइम पे, सो यू कैन शूट वीडियोस वगैरह उसके साथ, सो दैट इज गुड। सिनेमाग्राफ है, स्पॉट कलर है, अगर एक ही कलर चाहिए किसी फोटो में आप चूज कर पाओगे, सो क्वाइट अ लॉट ऑफ कैमरा फीचर्स आर डेफिनेटली देयर। एक चीज डेफिनेटली मैं कहूंगा दोस्तों, डिस्प्ले में अगर 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट होता, इट वुड हैव बीन मच बेटर। अगर 120 हर्ट्ज नहीं 90 हर्ट्ज भी होता, this would have been a deadly combination, क्योंकि this is a good AMOLED, bright AMOLED screen. 90 हर्ट्ज should have been there. वैसे डिस्प्ले अच्छा होने की वजह से मल्टीमीडिया मतलब वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस जो होगा वो अच्छा होगा। नीचे बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर्स हैं विच आर लाउड, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, सो लाउड है, क्वालिटी भी अच्छी है मैं कहूंगा ऑडियो की, सो मल्टीमीडिया व्यूइंग एक्सपीरियंस विल बी क्वाइट गुड ऑन दिस। वैसे मल्टीमीडिया के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं कि ये जो है प्री प्रोडक्शन यूनिट जो है वाइडवाइन L3 पर है, लेकिन रिटेल यूनिट पे मेरे हिसाब से वाइडवाइन L1 जरूर होगा, क्योंकि बाकी के सब जो फोन्स हैं उनमें भी L1 ही है। FM रेडियो का सपोर्ट है, एंड यस IP सर्टिफिकेशन आता है, IP52। और एक चीज दोस्तों, 3.5mm जैक आता है, आई थिंक इट इज देयर, सो दैट इज गुड। बाकी सब पोर्ट्स एंड बटन्स आते हैं, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन भी है इसके अंदर। सो फाइनली अगेन एट 19,000 रुपीज G71, 2 चीजें दोस्तों बहुत अच्छी है इस फोन में, डिस्प्ले, यस एमोलेड डिस्प्ले, एंड परफॉर्मेंस टॉप नॉच, एंड ऑफ कोर्स मोटोरोला का फोन होने की वजह से आपको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस मिलता है, ऑप्टिमाइज्ड एक्सपीरियंस मिलता है, विच इज ग्रेट। सो हाइलाइट्स पॉजिटिव्स आर डेफिनेटली डिस्प्ले, परफॉर्मेंस एंड लुक्स। Oh, this shouldn't have been there. On the downside, मैं कहूंगा कि 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट होना चाहिए था, एक्सपैंडेबल स्टोरेज होता ठीक था, एंड फाइनली कैमरा, I'll reserve my judgment, लेकिन definitely on my unit it could have been better, especially that ultra wide. तो दोस्तों those are my first impressions of Moto G71। वैसे आपको कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा लगता है आपके लाइक्स देख के। Oh, you are asking me to put it down? There is no case, फिर भी करते हैं, चलो देखते हैं। ग्लास प्रोटेक्शन, लेट्स टेस्ट इट आउट। नथिंग। पीछे की तरफ तो कुछ नहीं होगा क्योंकि प्लास्टिक बैक वगैरह है। नो, एब्सोल्युटली नथिंग। दिस इज ऑब्वियसली रिगरस टेस्ट नहीं है ये, बट फिर भी इट सर्वाइव। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ। तो दोस्तों those are my first impressions of Moto